इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर सिर्फ 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स दागे। इसके जवाब में इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। लेकिन आखिर इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ क्यों रहे हैं? इनके बीच में क्या विवाद है और ये हमास क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। A week into the ongoing Israel-Hamas conflict, and the terrorists struck Israel in a shock attack this weekend. Continues to fire rockets from Gaza. They were shot at by those Hamas terrorists. हमास और इजराइल के खिलाफ युद्ध में Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that there are more than 2,200 dead in Gaza. दोस्तों ये कोई पहला मौका नहीं है जब इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध हुआ हो। 2021 में भी इन दोनों के बीच जंग हुई थी। ऐसे में सिचुएशन को थोड़ा गहराई से समझने के लिए आइए इनके मैप पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, जिनके नॉर्थ में लेबनान का देश है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इस मैप को अगर और करीब से देखें तो ये बीच का हिस्सा इजराइल है और पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के वेस्ट में है और एक है गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आमतौर पर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इन दोनों को मिलाकर ही पैलेस्टाइन बोला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और मसला है। ये वेस्ट बैंक के रीजन में भी कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहाँ इजराइल का कंट्रोल है। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी फतह के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप को हमास कंट्रोल करता है। हमास की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसे कई बड़े बड़े देश एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, पैराग्वाय, यूके और यूएस हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट करते हैं। दोस्तों इजराइल पैलेस्टाइन का मैप जो मैंने आपको अभी दिखाया वो आज के समय का मैप है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 1 से। उस समय ये सब एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, इसलिए पैलेस्टाइन के एरिया पर ब्रिटेन कब्जा कर लेता है। उस समय इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। ये आज के समय का इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इस सब एरिया को मैंडेटरी पैलेस्टाइन कहा जाता था। इस फलस्तीन के एरिया में अल्पसंख्यक ज्यूस और बहुसंख्यक अरब थे। इसके बाद 1920 से लेकर 1940 के बीच ज्यूस पर अत्याचार काफी बढ़ गए। जैसे जर्मनी में हिटलर ने ज्यूस पर काफी अत्याचार करा, जिसे हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहूदियों का पलायन बढ़ गया। इस बीच यहूदी वहां से भागकर एक देश की तलाश में पैलेस्टाइन पहुंचने लगे। पैलेस्टाइन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए वैसे वैसे मुस्लिम्स और ज्यूस इन दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष बढ़ने लगा। अब इस एरिया पर ब्रिटेन रूल कर रहा था, लेकिन वो इनके विवाद को सुलझा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इस मसले को यूनाइटेड नेशन में भेज दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन पैलेस्टाइन के लिए एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है, जिसके अकॉर्डिंग पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में डिवाइड करा जाएगा, एक अरब स्टेट और एक ज्यूस स्टेट। तीसरा था जेरूसलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। इसे लेकर यूनाइटेड नेशन ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा, लेकिन यूएन के इस पार्टीशन प्लान को ज्यूस तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अरब स्टेट्स और पैलेस्टीनियन इस प्लान का विरोध करते हैं। पैलेस्टीनियंस के अकॉर्डिंग वो मेजोरिटी में हैं और ज्यूस माइनॉरिटी में, फिर भी उन्हें कम जगह दी गई और ज्यूस को ज्यादा, इसलिए वो इस पार्टीशन प्लान को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी बीच जब सिचुएशन पहले से ही अच्छी नहीं थी, 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण का ऐलान कर दिया। इससे सिचुएशन और खराब हो गई और यही वो समय होता है जब ऑफिशियली इजराइल देश बनता है। लेकिन अरब कंट्रीज और पैलेस्टीनियंस इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई एक और देश बने। वो चाहते हैं कि ये सब पैलेस्टाइन है तो यहाँ एक ही देश रहे, पैलेस्टाइन। और इस तरह दोनों पक्षों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत होती है, जिसे फर्स्ट अरब इजरायली वार कहा जाता है। इसमें कुछ मेजर अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ती हैं, लेकिन इजराइल ये जंग जीत जाता है। ये वॉर जीतने के बाद इजराइल उस एरिया को तो रिटेन करता ही है जो उसे पार्टीशन प्लान में मिला। इसके अलावा ये अरब स्टेट का अप्रोक्स 60% एरिया पर भी कब्जा कर लेता है। ये वॉर से पहले का मैप था और ये वार के बाद। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने एरिया पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। जेरूसलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अल-अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है। इसके अलावा जेरूसलेम ज्यूस और क्रिश्चियन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं इसमें ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है।
ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सूली पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहता है। दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई बहुत पुरानी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ी हो। 1948 की लड़ाई के बाद 1967 में भी इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1973 में योम किपुर वार लड़ा गया। 2021 में भी इन दोनों के बीच जंग छिड़ी थी। इस मुद्दे पर पिछले कई सालों से शांति वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।